हेलो फ्रेंड्स, आज हम जूनियर असिस्टेंट के लिए मैथ्स वाला पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं एंड वी आर स्टार्टिंग विद परसेंटेज एंड दिस इज अवर फर्स्ट लेक्चर. सो लेट्स स्टार्ट. परसेंटेज मीन्स अपॉन 100. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक वैल्यू है 20%, ये किसके बराबर होगा? 20 ऊपर रहेगा, परसेंट के बदले में 100 नीचे आएगा. सो इट वुड बी इक्वल टू 20 ones are 25 are. So 20% is equal to 1/5. इसी तरह 30%, 30 ऊपर रहेगा, परसेंट के बदले में 100 नीचे आएगा. 0 and 0 will cancel out. So 30% would be equal to 3/10. So this is the meaning of percentage. अब यहाँ पे आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए. एक कि हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. हाउ डू वी कन्वर्ट परसेंटेज इनटू इट्स कॉरस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन. इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो परसेंटेज वैल्यू होगा उसको हम 100 से डिवाइड करेंगे तो हमें उसकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन मिलेगी. फॉर एग्जाम्पल 10%, हमने क्या बोला, परसेंटेज को हमने 100 से डिवाइड करना है. 10% वुड बी इक्वल टू 10/100. 0 and 0 will cancel out, so 10% is equal to 1/10. Similarly, जैसे हमने ऊपर देखा 20%, it would be equal to 20/100. 20 ones are 20 fives are, so 20% is equal to 1/5. 30%, 30 ऊपर रहेगा, परसेंट के बदले नीचे 100 आएगा. 0 and 0 will cancel out, so 30% is equal to 3/10. Similarly, 25%, इट वुड बी इक्वल टू 25 ऊपर रहेगा, परसेंट के बदले में नीचे 100 आएगा. 25 ones are 25 fours are, so 25% is equal to 1/4. So 50%, it is equal to 50/100. 50 ones are 50 twos are, so 50% is equal to 1/2. And 75%, it would be equal to 75/100. 25 threes are 25 fours are, so 75% is equal to 3/4. तो इसी तरह आप किसी भी परसेंटेज को उसकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो. वो कैसे? बाय डिवाइडिंग द परसेंटेज वैल्यू बाय 100 यू विल गेट इट्स कॉरस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन. और इनमें से कुछ ऐसी परसेंटेज वैल्यूज़ है जो आपको याद होनी चाहिए. अगर याद नहीं भी होंगी उनको आप अच्छी तरह से आप सॉल्व कर सकते हो, निकाल सकते हो. वो कैसे? उस परसेंटेज वैल्यू को 100 से डिवाइड करना है, फिर उसको फर्दर सॉल्व करना है, आपको उसका फ्रैक्शन मिलेगा. इनमें से कुछ फ्रैक्शंस आपको पता होनी चाहिए, जैसे 10%, ये आपको पता होना चाहिए 10% इज इक्वल टू 1/10. 20% पता होना चाहिए, इट इज इक्वल टू 1/5. 25% 1/4 एंड 75% 3/4. इसी तरह एक परसेंटेज वैल्यू है 33/1/3%. इट वुड बी इक्वल टू 33/1/3 और परसेंट के बदले आएगा 100. हाउ डू वी सॉल्व इट? 33 into 33 3 into 33 equals to 99 plus 1 is equal to 100/3 और नीचे ये 100 होगा. तो 100 and 100 will cancel out. It would be equal to 1/3. ये आपको पता होना चाहिए. 33 1/3% is equal to 1/3. ये कुछ परसेंटेज वैल्यूज है जो आपको पता होनी चाहिए. अगर आपको ये पता नहीं भी होंगी, आप इनको अब सॉल्व कर सकते हो, इनके फ्रैक्शंस निकाल सकते हो. ये था पहला कंसेप्ट कि परसेंटेज को उसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक इसी तरह सेकंड कंसेप्ट है, हाउ डू वी कन्वर्ट ए फ्रैक्शन इनटू इट्स कॉरस्पॉन्डिंग परसेंटेज. अब हम एक फ्रैक्शन को परसेंटेज में, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग परसेंटेज वैल्यू में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. जैसे हम इससे पहले हमने क्या देखा, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते टाइम हम परसेंटेज को 100 से डिवाइड करते थे और हमें उसकी फ्रैक्शन मिलती थी. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, हमें उसका कॉरस्पॉन्डिंग परसेंटेज वैल्यू मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास फ्रैक्शन है 1/2, व्हाट आर यू गोइंग टू डू? आप इस 1/2 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे. 2 ones are 2 50s are, so 1/2 is equal to 50%. ठीक उसी तरह 1/4
आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे आप 100 से, 425 आर, सो 1/4 इज इक्वल टू 25%। 1/5 हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 5 20s आर, सो 1/5 इज इक्वल टू 20%। इसी तरह आप किसी भी फ्रैक्शन को उसके परसेंटेज वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हो। सो आज के इस वाले लेक्चर में हमने क्या देखा कि परसेंटेज की मीनिंग क्या है, सेकंड कि एक परसेंटेज को हम उसकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और हम फ्रैक्शन को उसकी कॉरस्पॉन्डिंग परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम परसेंटेज को 100 से डिवाइड करके हमें फ्रैक्शन मिलती है, और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम एक फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें परसेंटेज वैल्यू मिलता है। जिस तरह मैंने आपको बोला कि कुछ ऐसी परसेंटेज वैल्यूज़ है जिनका आपको फ्रैक्शनल वैल्यू ज़बानी याद होना चाहिए। अगर नहीं भी होगा, अब आपको पता है वो कैसे कैलकुलेट करना है। और ठीक उसी तरह कुछ फ्रैक्शनल वैल्यूज़ है जिनकी आपके परसेंटेज वैल्यूज़ याद होनी चाहिए, या फिर नहीं भी होंगे तो निकाल सकते हो। वो इसलिए ये आपको आगे पता चलेगा कि मतलब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जब आप डायरेक्टली वहाँ पे वैल्यूज़ डालोगे, और आपको मतलब इजी रहेगा आपके लिए, वो आसानी होगी क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करने में। सो कीप वॉचिंग प्रेप मास्टर एंड विल बी बैक विद द सेकंड लेक्चर। थैंक यू।